हालेलुया, हालेलुया। आओ हम परमेश्वर के वचन में जो आज के दिन के लिए परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया है वो आप सबके बीच में लेकर आया हूँ। तो आओ हम सीखते हैं। और सबसे पहले आप सबको परमेश्वर में सबको जय मसीह की। तो मैं बात कर रहा था आज के मसीह जीवन के लिए, जो खास करके कुल मिलाकर मसीह जीवन की जो झलक है, जैसे कि रुक गई और वो रुक सकती है उन हालातों में जो खोला गया है, वो आदर्श के नज़दीक नहीं, पर एक बढ़ते विश्वास की आज़ादी और वो जोश की गवाही है जो मैं आज के वचन में, जो ये मेरी कोशिश है कि मैं इसमें कुछ साबित करूं। हालेलुया। तो जैसे कि हम आज की इस वचन में वो यूहन्ना की तीसरी पत्री से जो मैं शुरू करता हूँ, उसमें जैसे पढ़ते हैं कि जैसे कि दूसरी पत्री में यूहन्ना अपने बारे में एक बुजुर्ग के बारे में बताते हैं, जो कि वो पत्थर ग्याउस को संकेत करता है, जिसमें वो सच में प्रेम करता है। भले हम नहीं जानते कि ये बयान कि यही जो ग्याउस है या नहीं, ये हैरान है कि हम कितना ज़्यादा उसकी थोड़ी आयतों में जो उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो एक बेहद प्यारा विश्वासी और एक आदमी जिसका पूरा जीवन उसके साथी मसीहों में सहलाने योग है, और उस समय भी वो योग था, पर उससे अलग तौर से, जैसे उस शरीर में न्याय नहीं था। क्यों? जो यूहन्ना उसका शरीर सुख की भी जो उस आत्मिक जोश के साथ बराबर हो जाने की कामना करता है। जब यूहन्ना कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, तो हम सब उसकी बातों के सुख के साथ रहते हैं, और वो रहते थे। जो वो धन या सांसारिक सुख के बाहर के सोच के बारे में सोच रहा था, पर इसके बजाय जो उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती के बारे में वो हमें बताता है, जैसे अगली आयत में जो सुझाव में बताता है। और सेहत में भी क्या हम चाहते हैं, क्या हमारे शारीरिक हालात हमारी आत्मिक हालात के साथ मेल खाते हैं? क्या ये दुख के साथ सच नहीं कि हम सभी जानों के साथ हमारे शरीर की अच्छी तरह से देख रेख कर सकें? इसके बारे में ये बयान किया है आयत 2 की कामना, जो हमारे सभी यार दोस्तों के लिए सही नहीं, क्योंकि जो कि इस शरीर उन जानों के हालात हैं जो अचानक ही बीमार हो जाते हैं। और यह आयत साफ साफ इसका विरोध है कि जो बहुत सारे विश्वास के साथ अच्छा करने वालों के द्वारा सिखाया जाता है और उसके तत्व को निकाला
कि सभी बीमार जीवन में वो पाप का एक नतीजा है। वो एक पाप का नतीजा है। जो एक आदमी अच्छा नहीं हुआ, जो कि उसके एक विश्वास की कमी का कारण है। और ये यकीनन क्या उसके हालात में सच नहीं, पर उसकी हालात जो अच्छे भी नहीं थे, या हालात उसके अच्छे थे पर उसके शारीरिक हालात अच्छी तरह जो हमें दिखाता है कि एक आदमी की आत्मिक हालात शारीरिक हालात के साथ अनुमान नहीं किया जा सकता। उसी की अगली आयत में रसूल ने जो एक बड़ा आनंद किया कि कुछ भाई आए और उस सच्चाई की गवाही को दिया जो ग्याउस के जीवन में था, और कैसे वो सच में चलाया। हमारे में सच का होना एक सही बात है, पर हमारे जीवन में सच्चाई को दिखाया कि ये और भी सही है कि हमारे सिर्फ सच्चाई को रखना ही नहीं, उस सच्चाई को पकड़े रखने की इजाज़त है। आदमियों को जो एक उपदेश सुनाने के बजाय ये देखना जरूरी है कि एक पवित्र जीवन के साथ एक उम्र के तत्व में परमेश्वर के लिए कुछ भी ज़्यादा कीमत नहीं। उसी की अगली आयत में कि यूहन्ना के लिए इतना खास था कि वो हो सकता है कि इसके साथ ये बड़ा आनंद जो कोई नहीं जो सुना कि वो बच्चे सच्चाई पर चलते हैं। वो संभव है कि हमारे में ज़्यादा सोचते हैं कि आत्मा को जीतना मसीह जीवन के लिए बड़ा आनंद है, पर यकीनन आदमी और औरतों को अंधेरे के राज से उस प्यार के पुत्र के राज में आते हुए देखना सच में यह अद्भुत बात है। पर उनको देखने के बचाए जाने का वो इनकार है जो पहले के जीवन पर वापस पहुंच जाने का दर्द को कौन माप सकता है। जैसे एक सूअर उसकी गंदगी में वापस जाता है, जैसे एक कुत्ता उसकी उल्टी को चाटता है। दूसरी तरफ देखना ये रोमांच करने वाला है कि एक आदमी के बच्चे जो प्रभु की कृपा पर आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक बार फिर वो बदल हमारे सुसमाचार की उन कोशिशों में जो गौर पर कामों की खासियत पर दिया गया। सचमुच हम इस 4 आयतों में जो यूहन्ना की तीसरी पत्री को हम ध्यान से देखें तो हम सचमुच इसमें बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। जो पहली आयत में हमने बोला था कि वो सच में जो प्रेम, भले वो हम नहीं जानते, जो ग्याउस है, तो ये हैरान है कि हम कितना प्यार, जैसे हम कि दूसरी आयतों में भी रोमिया 16 की 23 या प्रेरितों 20 की 4 में भी हम इन बातों को देख सकते हैं। तो हम अपने जीवन को इस सच्चाई में, बल्कि आने वाली ज़िंदगी अपनी बुजुर्गी में भी, बेशक जो हम अपने ही जो पापों के कारण घिरने से वो ऐसे ही रोग के हालातों में घिर जाता है या फिर वो दूर चला जाता है। उस समय में भी जो
जो यूहन्ना के तीसरी पत्री में हमें देखने को और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर हमें अंत तक उन बातों को पकड़े रखना है, तभी हम उन बातों को सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।